वॉफल्स का क्रेज तो आजकल हर जगह है ना? दिखने में एकदम फैंसी और खाने में तो लाजवाब। पर क्या इन्हें घर पर बनाना सच में उतना ही मुश्किल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे सिर्फ 5 मिनट में घर पर रखे सामान से ही बाजार जैसे बढ़िया वॉफल्स तैयार हो सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम पैसे में। तो मन में पहला सवाल यही आता है, क्या वो जो इतने महंगे और फैंसी दिखने वाले वॉफल्स हम बाहर खाते हैं, वो सच में घर पर बन सकते हैं? और अगर बन भी गए, तो क्या स्वाद वैसा ही आएगा? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसे बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। मतलब जब भी मन किया झटपट तैयार, कोई लंबा चौड़ा झंझट ही नहीं। और इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही है, घर पर बनाने से खर्चा बहुत कम आता है और स्वाद स्वाद तो जबरदस्त होता ही है। मतलब टेस्ट भी और पैसे की बचत भी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इन शानदार वॉफल्स को बनाने के लिए हमें चाहिए क्या क्या होगा। और यकीन मानिए, लिस्ट बहुत ही छोटी और सिंपल है, कोई स्पेशल शॉपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीजें तो आम तौर पर हर किचन में होती हैं, है ना? बस 1 कप मैदा या गेहूं का आटा, थोड़ी सी पिसी हुई चीनी, चुटकी भर बेकिंग पाउडर और सोडा, 2 चम्मच घी या मक्खन और 1 कप दूध। बस हो गया। अच्छा, अब मन में ये आ रहा होगा कि इसके लिए वो खास मशीन तो चाहिए होगी। हाँ, एक वॉफल मेकर तो लगता है, लेकिन वो भी आजकल बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। इस रेसिपी में जो वॉफल मेकर इस्तेमाल हुआ है वो सिर्फ 999 रुपए का था, और मार्केट में तो और भी कई अच्छे और सस्ते ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। चलिए अब आते हैं रेसिपी के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी बैटर बनाने पर, क्योंकि सारा खेल तो बैटर का ही है। अगर बैटर सही बना तो वॉफल तो परफेक्ट बनेगा ही, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले सारी सूखी चीजें जैसे मैदा, चीनी, बेकिंग पाउडर, सोडा को एक साथ मिला लें। फिर उसमें घी या पिघला हुआ मक्खन डाल दें, और आखिर में थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए उसे फेंटते जाएं जब तक एक स्मूथ सा बैटर ना बन जाए। यहाँ पर बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी हो। तो ये बिल्कुल पैनकेक के बैटर जैसा होना चाहिए, मतलब ना तो बहुत ज्यादा गाढ़ा और ना ही एकदम पतला। और इस रेसिपी की एक और कमाल की बात यह है कि बैटर बनाने के बाद उसे रखने की, मतलब रेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैटर तैयार और सीधा वॉफल बनाना शुरू, इससे काफ़ी टाइम बच जाता है। तो बैटर तो रेडी है, अब बारी आती है इसे पकाने की। आइए कुछ ज़रूरी टिप्स और ट्रिक्स देखते हैं जिनसे वॉफल हर बार एकदम गोल्डन और क्रिस्पी बनेंगे। प्रोसेस एकदम सिंपल है। सबसे पहले मशीन को थोड़ा गरम यानी प्री हीट कर लें। फिर उसकी दोनों प्लेट्स पर हल्का सा तेल या घी लगा दें। इसके बाद बैटर को ठीक बीचों बीच डालें, मशीन को बंद करें और कम से कम 1 मिनट तक पकने दें। यहाँ एक छोटा सा सीक्रेट है, भले ही मशीन नॉनस्टिक हो, फिर भी उसे ग्रीस करना ज़रूरी है। इससे वॉफल चिपकता तो नहीं है ही, पर उसका जो रंग है ना, वो एकदम परफेक्ट गोल्डन आता है। अच्छा, एक गलती है जो अक्सर लोग कर देते हैं, वो है मशीन में बहुत ज़्यादा बैटर भर देना। याद रखिए, बैटर पकते समय फूलता है, तो सही तरीका ये है कि बस थोड़ा सा बैटर सेंटर में डालें और उसे अपने आप फैलने दें। इससे वो बाहर नहीं फैलेगा और सब साफ सुथरा रहेगा। और हाँ, मज़े की बात ये है कि वॉफल कितना क्रिस्पी और कितना ब्राउन चाहिए, ये कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में है। अगर मशीन की लाइट बंद भी हो जाए, लेकिन आपको लगता है कि वो और क्रिस्पी होना चाहिए, तो उसे बिना झिझक थोड़ी देर और पका सकते हैं। तो वॉफल तो लगभग तैयार है, पर अब बात करते हैं उस आखिरी टच की, जो एक अच्छे वॉफल को एक परफेक्ट वॉफल बनाता है। और हाँ, उसे सर्व कैसे करना है, ये भी देखते हैं। तो वो एक चीज़ क्या है, वो क्या राज है जो एक सॉफ्ट वॉफल और एक एकदम क्रिस्पी बाजार जैसे वॉफल में फ़र्क पैदा करता है? इसका जवाब पकाने में नहीं, बल्कि उसे मशीन से निकालने के बाद के स्टेप में है। और वो राज है वायर रैक। जी हाँ, वॉफल को मशीन से निकालने के बाद सीधा प्लेट में मत रखिए, उसे किसी जाली या वायर रैक पर रखिए। इससे क्या होता है कि नीचे से भी हवा लगती रहती है और वॉफल भाप से गीला या सौगी नहीं होता, बल्कि एकदम क्रिस्पी बना रहता है। अब इसे सर्व कैसे किया जाए? वैसे तो ये वॉफल्स बिना किसी टॉपिंग के भी बहुत अच्छे लगते हैं, पर आप चाहें तो इस पे चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं, साथ में एक स्कूप वनीला आइसक्रीम रख सकते हैं, या फिर ताजे फल जैसे स्ट्रॉबेरी के साथ भी ये कमाल लगते हैं।
तो हमने देखा कि ये पूरी प्रक्रिया कितनी सीधी, सरल और फायदेमंद है। चलिए एक बार फटाफट से सारी खास बातों को फिर से देख लेते हैं। तो देखिए, फर्क एकदम साफ है। बाजार के वॉफल्स महंगे पड़ते हैं, जबकि घर पर बनाना बहुत ही सस्ता है। घर पर हम सिंपल, ताज़ा सामान यूज़ करते हैं और वॉफल को कितना क्रिस्पी बनाना है, ये भी हमारे ही हाथ में होता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि सिर्फ एक टप मैदे में करीब करीब 6 वॉफल्स आराम से बन जाते हैं। तो ये वाकई में एक बहुत ही किफ़ायती और मज़ेदार रेसिपी है। तो अब जब वॉफल बनाना इतना आसान हो गया है, तो सवाल बस एक ही उठता है, जो पहली होममेड वॉफल बनेगी उस पर सबसे पहले कौन सी मज़ेदार टॉपिंग ट्राई की जाएगी।